कल यूनुस थोड़ा शॉक हो गया। यूनुस इतना शॉक हो गया। अवामी लीग का कहना है कि फरवरी का पूरा महीना हम बांग्लादेश में प्रोटेस्ट करेंगे, जिसके बाद बांग्लादेश में एक नया रेवोल्यूशन आएगा। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि कल रात से ही बांग्लादेश में एहतजाजों का सिलसिला शुरू हो चुका है। बहुत बड़ी तादाद में बांग्लादेश की आवाम सड़कों पर निकल आई। आप देखेंगे जो ढाका यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं और जो ढाका कॉलेज के 6-7 जो इंस्टीट्यूशंस के स्टूडेंट्स हैं, ये जाके लड़ना शुरू हो रहे हैं। कोटा सिस्टम पे लड़ाइयां दोबारा शुरू हो चुकी हैं। অফিস আদালতে আক্রমণ করছে, সংখ্যালঘুদের উপর আক্রমण করছে। अवामी लीग ने बयान जारी करते हुए बताया कि यूनुस के गैर निर्वाचित शासन के केवल 6 महीनों में ही बांग्लादेश पूरी तरह अराजकता में डूब चुका है। ये मुल्क अब एक विफल राज्य बनने की कगार पर खड़ा है, जहां मानव अधिकारों, समानता और सार्वजनिक सुरक्षा का कोई सम्मान नहीं रह गया है। एक अच्छी बली हुकूमत चल रही थी। इंडिया ने बड़ी ज्यादा वहाँ पे इन्वेस्टमेंट की हुई थी। बड़े मामलात वहाँ पे चल रहे थे। बड़ा अच्छा मुल्क चल रहा था। टके की इतनी वैल्यू बढ़ चुकी थी कि वो पाकिस्तान से ऊपर निकल चुका था। यूनुस से उन्होंने इस्तीफा मांग लिया और बड़े सख्त एलिगेशन लगाए। मोहम्मद यूनुस जिस तरह से सत्ता में आए थे, वही प्रोटेस्टबाजी, वही सब कुछ, अब वही उनके खिलाफ होने लगा। और अब समझ में नहीं आ रहा है क्या किया जाए, क्योंकि एक नया एग्जाम्पल सेट हो चुका है। नया एग्जाम्पल सेट हो चुका है कि प्रोटेस्ट करो अशांति, पूरी तरीके से शांतिपूर्ण के नाम पे, फिर उसमें हथियार ले आओ, सब कुछ कर दो। जब भीड़ आती है तो बांग्लादेश की फ़ौज जो है उसको संभालने में बेबस है, पुलिस बेबस है। ये बात प्रूफ हो चुकी है। अच्छा, एक तरफ जितना अपोजिशन है, यानी कि अब का अपोजिशन अवामी लीग हो, बीएनपी पार्टी हो, ये सब इकट्ठा हो रहा है कि भाई मोहम्मद यूनुस अकेला शासन करेगा क्या। दूसरी तरफ जो ये स्टूडेंट्स थे यूनियन वाले, ये कह रहे हैं कि हमें क्या मिल गया। हम तो आज से 6 महीने पहले जहाँ थे, इनको उम्मीद क्या थी कि कॉरपोरेटर वाले जैसे अवामी लीग के लोग, या फिर हम यहाँ भारत में भी देखें तो नहीं, जो नेता के इर्द गिर्द लोग होते हैं, उनको ठेका मिल रहा है, कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है, अलग अलग व्यापार चल रहा है, कुल मिला के मोटा पैसा छाप रहा है। उस चीज़ की उम्मीद थी स्टूडेंट्स को, लेकिन वो चीज़ भी नहीं हो पाई। तो वो भी जो है वो मोहम्मद यूनुस के ऊपर इंटरनली भी बहुत ज़्यादा दबाव जो है वो डाल रहे हैं। कल यूनुस थोड़ा शॉक हो गया। यूनुस इतना शॉक हो गया, क्यों हो गया ये मैं बताता हूँ। अवामी लीग की शेख हसीना और अवामी लीग की तरफ से पूरे मंथ ऑफ फरवरी के अंदर वेरियस डिफरेंट एक्टिविटीज का ऐलान किया गया है, घोषणा की करी गई है कि साहब पूरे महीने फरवरी के अंदर हम बड़े बड़े प्रोटेस्ट करेंगे, और नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट की तरफ उन लोगों ने बात करी है। और ये चीज बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं थी कि इतनी मार कटाई के बाद भी अवामी लीग वाले खुले में आके अभी प्रोटेस्ट करेंगे। जो लोग बोल रहे थे अवामी लीग पूरी तरह से मिट चुकी है, पूरी तरह से खत्म हो चुकी है, वो अपना एक रिसर्जेंस करने की कोशिश कर रही है, और उसने पॉलिटिकल सिनेरियो को अच्छी तरह से वहां पर दिला दिया है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं, अवामी लीग और बीएनपी के बीच में भी काफी हद तक सीक्रेट टॉक्स चल रही हैं। नरेंद्र मोदी से मिलने, इससे पहले बीबी नेतन्याहू को बुला ली है। और उसके बाद ताड़ साहब, एक तो ये बताइएगा किस तरह का एजेंडा इंडिया और अमेरिका का हो सकता है, और दूसरा ताड़ साहब, ये जो इंडिया और चाइना की नॉर्मलाइजेशन है, इसके ऊपर भी कमेंट कीजिए। इसमें खासकर मैं उसको साथ उसके ये भी बताना चाहूंगा कि वो हमारे जेंट्री बीच जो इन्वेस्टर हैं, जो हेज फंड मैनेजर, वो तो वहां पे गए हैं, लेकिन मुर्शद पाक ने भी आखिरी हमले की इतला दे दी है। उनके 8 फरवरी में नारे पाकिस्तान से अटैक कराएंगे। उसको मैं बताना चाहूंगा कि जब तक ये अटैक नहीं रोकेंगे, बाहर से इन्वेस्टमेंट तो आ जाएंगे, लेकिन जब अंदर आग लगी होगी, अंदर सोमनाथ पे अटैक करने वाले गजनवी या जो है वो कागजी गजनवी, असली गजनवी तो वो कहते हैं ना अपने मजाला के नाम ही ऊंचे के लिए तैयार है, हो जाएंगे, क्योंकि अमेरिका के पास पैसे बहुत इन्वेस्ट करने के लिए, लगाने के लिए। लेकिन बात ये है कि जब अंदर ये आग लगाएंगे, ये जो कागजी शेर जो आपने बना रखे हैं, इनको भी थोड़ा सा इनको कंट्रोल करें, जेल को जेल बनाए। ये आपको किसी ने कोई अवार्ड नहीं देना कि आपने दुनिया में श्रीना जेल दरियाफ्त की थी। ये बंद करें इसको प्लीज। जेलों के अंदर, अब मैं छोटी सी मिसाल बल्कि देना चाहूंगा, आपके इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गुड टू सी वाले जज, ये आपका सॉफ्ट कॉर्नर है। आप कहते हैं कि मेरी सास, वो जो मेरी सास साहबा है, वो पराठे बनाती हैं रोजाना मुर्शद पाक के लिए और खुद ही खा लेती हैं, लेकिन ये या तो फिर इनके बायलॉज भी जेलों के चेंज करें। तो चीमा साहब, इन सबको कंट्रोल करें खुदारा। जब तक इनको कंट्रोल नहीं करेंगे, जेंट्री बीच कुछ नहीं कर पाएगा। जेल को जेल खुदारा बनाए। ये जो डेली बेस पे वो चैलेंज करते हैं आपको, डेली बेस पे वो कहते पता नहीं कुछ है या नहीं है, लेकिन अब जो इनके प्रेस सेक्रेटरी हैं, उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट आया कि भाई इंटरिम गवर्नमेंट विल नॉट अलाउ अवामी लीग टू होल्ड प्रोटेस्ट। उन्होंने बड़ा क्लियरली बोला अवामी लीग
के पास कोई राइट नहीं है। एज अ मैटर फैक्ट आपको ये चीज महफूज आलम और काफी तरफ से भी ये चीजें बाहर आई थी कि भाई अवामी लीग को बिल्कुल भी हम लोग इलेक्शन भी नहीं लड़ने देंगे। तो ये तो इंक्लूसिविटी की एकदम हद है कि क्योंकि अवामी लीग को के ऊपर ही ये एक इल्जाम लगता था कि वो दूसरों को पॉलिटिक्स में पार्ट नहीं लेने देते। जहां पर जितनी भी चीजें हो रही हैं एज फार एज पॉलिटिकल रिप्रेशन और पॉलिटिकल वायलेंस और पॉलिटिकल अरेस्ट और पॉलिटिकल लॉफेयर फॉर दैट मैटर, उसके ऊपर पूरी डिटेल्स में उन्होंने लिखा है कि भाई आप बिना किसी कई लोगों को तो आपने उठा के रखा हुआ है, जब उनसे पूछिए आप किसके लिए यहाँ पर आपको रखा है, पता ही नहीं है क्योंकि आपने कोई चार्जेस ही नहीं फ्रेम करे हैं। आईडी और स्टेट डिपार्टमेंट के कितने भी इनको ग्रांट्स वांट्स जो मिलते थे वो एकदम से बंद हो जाएंगे। ये तो ओवर्ट ग्रांट्स थे, अब वो कोवर्ट जो छुपे लेयर अंडर लेयर के अंदर जो छुपे छुपे हैं चीजें वो किस तरफ आती थी इसके बारे में तो ऑब्वियसली किसी को पता नहीं होगा। तो ऑब्वियसली बांग्लादेश के नाम पे कुछ एड जाती थी, अब वो किधर जाती थी, किस अकाउंट में जाती थी, क्या उसके डिटेल्स थे, इसके बारे में डिटेल्स तो ऑब्वियसली हमको नहीं पता होंगे। एंड दैट इन्वेस्टिगेशन एज अ मैटर फैक्ट इज गोइंग ऑन इन अमेरिका। सरकार के सत्ता से बेदखल होने के 6 महीने बाद ही देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी ने अब आंदोलन का ऐलान कर दिया है। अवामी लीग ने मौजूदा यूनुस सरकार को अवैध और असंवैधानिक करार देते हुए मोहम्मद यूनुस के इस्तीफे की मांग के साथ अगले महीने से एक बड़े जन आंदोलन की घोषणा कर दी है। अवामी लीग ने बयान जारी करते हुए बताया कि यूनुस के गैर निर्वाचित शासन के केवल 6 महीनों में ही बांग्लादेश पूरी तरह अराजकता में डूब चुका है। ये मुल्क अब एक विफल राज्य बनने की कगार पर खड़ा है, जहां मानव अधिकारों, समानता और सार्वजनिक सुरक्षा का कोई सम्मान नहीं रह गया है। रैली निर्धारित होंगे। 16 फरवरी को पार्टी नाकाबंदी करेगी और 18 फरवरी को राष्ट्रव्यापी सुबह से शाम तक की हड़ताल होगी। पार्टी की मांग है कि शेख हसीना के खिलाफ दर्ज किए गए सारे मुकदमे निरस्त किए जाएं। पार्टी का विरोध मुख्य रूप से शेख हसीना के खिलाफ कानूनी मामलों को वापस लेने की मांग पर है, जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री के खिलाफ दायर झूठा हत्या का मामला भी शामिल है। बयान में अवैध और गैर कानूनी आईसीटी ट्रिब्यूनल में अन्य मामलों को खारिज करने और पार्टी द्वारा बताए गए हास्यास्पद मुकदमे को खत्म करने की मांग की गई है। आप देखेंगे जो ढाका यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं और जो ढाका कॉलेज के 6-7 जो इंस्टीट्यूशंस के स्टूडेंट्स हैं, ये जाके लड़ना शुरू हो रहे हैं। कोटा सिस्टम पे लड़ाइयां दोबारा शुरू हो चुकी हैं कि भाई जो इनकी ग्लोबल चेयरमैन है वो भी आई हुई है बेनाइफर नरोजी, एंड ये एलेक्स सोरोस खुद भी वहां पर यूनुस से मिलने आया और इसने यूनुस ने अपने आप ही फोटो डाली है कि भाई हम लोग ये कर रहे हैं, हम लोग वो कर रहे हैं, जो भी इन्होंने डिस्कशंस करी होंगी। मेरे हिसाब से यहाँ पर एलेक्स सोरोस से थोड़ा बहुत पैसा पूसा मांगेगा ये कि भाई मेरे तो एड वूड जो आता था वो तो सब कट गया यार, कुछ तो दो मेरे को, मेरे पास तो कुछ पैसे नहीं बचे, मैं जिहादियों को क्या पैसे दूंगा, आई हैव टू आल्सो पे आउट ना। तो कर दिया, मैं हाउ एम आई सपोज्ड टू फंक्शन, तो कुछ भीख बुक मांग रहा होगा वहां पर। एंड सोरोस हिमसेल्फ कमिंग डाउन देयर मींस कि ये एक स्टैंड लेने की कोशिश करेंगे, यहाँ पर कुछ खड़े करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि दे डोंट वांट इंडिया एंड ट्रम्प टू टेक एनी एक्शन टू रिमूव यूनुस, और ऐसा कुछ नहीं चाहिए उनको। साथियों, जैसे को तैसा वाली कहावत आज बिल्कुल सच होती हुई नजर आ रही है हमें बांग्लादेश के अंदर, जहां एक तरफ बांग्लादेश की सत्ता में चोरी के रास्ते से मोहम्मद यूनुस जो काबिज हुए, उनका पूरा का पूरा सिस्टम ही यही था, उनका अचीवमेंट ही लाइफ का ये है कि उन्होंने जो धीमे धीमे एक लावा फैल रहा था, पनप रहा था, उसको कैच कर दिया और एक बड़ा स्टूडेंट प्रोटेस्ट के रूप लेकर के एक बड़ा आंदोलन खड़ा कर दिया। आंदोलन से सत्ता आती है, ऐसा हमने कई जगह देखा है, भारत में आम आदमी पार्टी या कई सारी और भी पार्टियां, उसका उदाहरण है आजसू को आप ले लो, असम के अंदर जो पार्टियां आंदोलन से निकली। मगर वहीं दूसरी तरफ ऐसा बहुत कम जगहों पर देखने को मिलता है जहां पे आंदोलन हुआ, आंदोलन की मांग ये थी कि हमको जो है वो राइट नहीं मिल रहे, हमको जो है वो अधिकार नहीं मिल रहे, फिर तख्ता पलट कर दिया और फिर खुद बेकाबू होगा, फिर खुद दूसरों का राइट छीन रहा है, फिर खुद दूसरों के जो अधिकार हैं वो छीन रहा है, किसी को बोलने नहीं देना, घूमने नहीं देना, सुनने नहीं देना, अपने घरों तक में चैन से बैठने नहीं देना, लोगों के शोरूम जलाए गए, क्या क्या सब कुछ व्यवस्था जो है वो बांग्लादेश के अंदर हमें देखने को मिली। अच्छा, शेख हसीना की पार्टी को अगर हम देखें तो शेख हसीना की पार्टी की जो प्रेजेंस थी पिछले भी 15-16 साल से वो सत्ता में रहे, तो उनका हर एक ब्लॉक बूथ पर उनकी पहुंच थी। ऑब्वियसली उसमें शिया हो, सुन्नी हो, हिंदू, हर प्रकार के लोग उसमें शामिल थे उनकी पार्टी में। और
इतने समय में उन लोगों ने बहुत पैसा भी दबा के कमाया। वैसे जाहिर सी बात है, सत्ता के आसपास जो रहता है वो पैसा कमाता ही है। तो उन्होंने तब से ही प्लान बना लिया था कि अगले 6 महीने, जब शेख हसीना वहाँ से भागी थी, उसके 6 महीने अगले हम वेट एंड वॉच करेंगे, और फिर जितना कमाया है उसका हम यदि 20% भी जो है वो पैसा डाइल्यूट कर देते हैं सब मिल करके, एकजुट होकर के, तो बहुत पैसा है और उससे सारे रिसोर्सेज भी मैनेज हो जाएंगे, सब कुछ हो जाएंगे। पीछे से इंडिया का सपोर्ट थोड़ा सा मांग लेंगे, इधर ट्रम्प की सत्ता अगर आ जाती बहुत अच्छी बात है, इधर जो है वो BNP को दूसरी पार्टी को मिला लेंगे। ये योजना इनकी 6 महीने पहले से ही बन के तैयार हो गई थी।